बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली उस्मान अपने सुनने वालों को खुशामदीद कहता है। बात करेंगे जो नई काबीना की तश्कील है उसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है कि इसमें 34 में से 24 अफराद जो हैं वो ज़मानतों पे है और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो संगीन किस्म के हैं, चाहे वो पीपल पार्टी से हैं और उसके बाद मुस्लिम लीग नून से जो बड़ी तादाद है वज़रा की, वो संगीन किस्म के न सिर्फ उनके ऊपर मुकदमात हैं बल्कि वो ज़मानतों पे जो है वो बाहर हैं। मेरे ख़्याल में इसके ऊपर एतराज़ बनता नहीं है कि जो 24 लोग हैं वो ज़मानतों पर है, क्योंकि एक बाकायदा मुहिम के तहत जो है ये तमाम तर जो मुहिम चला के जो है ये इक़्तिदार जो है ऐसे लोगों को सौंपा गया है, क्योंकि इमरान खान साहब जो थे, ज़िद वाहिद इमरान खान साहब थे कि वो ईमानदार हैं, उन्हें हटाना है। और उसके बाद चाहे कोई चोर है, डाकू है, लुटेरा है, चाहे वो कितना बड़ा जो है इदारों के ख़िलाफ़ मुहाज़राई करने वाला है, इदारों को गालियाँ निकालने वाला है, लेकिन क्योंकि ज़िद इमरान खान थे और उस ज़िद को बना के जो है एक करप्ट टोला जो है वो मुल्क के ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दिया गया है। अब तो एतराज़ इसलिए भी नहीं बनता क्योंकि इस वक्त जो आपके वज़ीर आज़म हैं वो भी के जिसको कहते हैं ना एक सर्टिफिकेट जिन्हें उनके पास भी है मनी लॉन्ड्रिंग का, करप्शन का। तो अब एतराज़ उठाना कि आप जो हैं आपका जो अब आपको कहे कि भी ओन चौधरी साहब को जो है वज़ीर आज़म ने सिर्फ इल्ज़ामात की बुनियाद पर जो है वो साइड पर कर दिया था कि वो मुख्तलिफ मंशियात या दीगर जो है उसमें मुलव्वस थे, वो क्लियर नहीं थे। अब तो क्योंकि उस पर ऊपर नून लीग उस वक्त उंगली उठाती थी क्योंकि वज़ीर आज़म ईमानदार था, तो उसके साथ ओन चौधरी जो है खड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता था। अब क्योंकि आपका जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, वो जिसको हम कहते हैं उसके पास सर्टिफिकेट है हर चीज़ का, करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का, तो अब ओन चौधरी साहब उनके साथ अच्छे लगते हैं। आगे आपके जो वज़ीर आज़म साहब थे वो ईमानदार थे। अब अब्दुल कादिर पटेल पे कोई कह दे कि वो अज़ीज़ बलोच के साथ जो है वो संगीन जो जराइम है उसमें मुलव्वस रहा है, तो उस पर भी एतराज़ नहीं बनता, क्योंकि आप देख लें नाज़म जोखी वाला मामला देख लें, किस तरह से उसको हमारे अदालती निज़ाम ने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फ़राहम किया है। उल्टा जो बेवा है उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए गए हैं कि जी वो भी बेचारी मजबूर होकर उसे बयान देना पड़ा। तो जब हमारे इदारे इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं तो फिर वो बनता नहीं है, क्योंकि ज़िद यहाँ पे सिर्फ एक इमरान खान साहब हैं, वो एक ज़िद हैं कि वो ईमानदार थे, तो उनके साथ कहा जाता था कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो जो हैं वो उनको कहा जाता था कि वो चीनी चोर हैं, क्योंकि खान साहब ईमानदार थे तो उनके साथ वो जहांगीर तरीन साहब जो चीनी चोर थे उनको खान साहब ने ओहदा भी नहीं दिया हुआ नहीं कोई दिया हुआ था, लेकिन क्योंकि वो खान साहब के साथ उनके दोस्ती का तल्लुक़ तो कहा जाता था कि खान साहब उनके साथ सलाम भी क्यों करते हैं, मतलब इतना बड़ा जुर्म था। क्योंकि अब वो चोरों के टोले के साथ मिल गए हैं, तो मेरे ख्याल में अब कोई हक़ नहीं बनता कि हम उंगली उठाएं कि एक वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना इस तरह की बनाई है जो कि एक करप्ट लोगों का टोला है। उसके बाद अगर दूसरी बात की जाए अलीम खान साहब की, वो कल तक कब्ज़ा ग्रुप थे, अब क्योंकि वो बिल्कुल अब वो जिन लोगों के पास इस बात का सर्टिफिकेट है वो करप्शन कर सकते हैं, किसी भी इदारे को गालियाँ निकाल सकते हैं, मुहाज़राई कर सकते हैं, तो अब अलीम खान साहब जो हैं वो भी कब्ज़ा ग्रुप नहीं है, क्योंकि अब वो तो उन लोगों के साथ ही मिल चुके हैं जो कि धड़ाधड़ जो है मुख्तलिफ ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ों में जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो अब हक़ नहीं पहुँचता किसी को कि वो इस काबीना के ऊपर जो है वो आवाज़ उठाए, क्योंकि ये काबीना जो है इसको बाकायदा तौर पर लाया गया है, खान साहब की ज़िद में लाया गया है कि चाहे मुल्क जो है वो गद्दारों के हाथों में भी देना पड़े, लेकिन क्योंकि खान साहब ज़िद थे तो ये काम जो है वो होना ही था, क्योंकि आपके पास कोई और तो ऑप्शन ही नहीं था। अब खान साहब के अलावा कौन सा ईमानदार बंदा ढूंढते जाए जिसको जाके ला के यहाँ पे बिठा दिया जाता। सिराजुल हक साहब थे तो उनके पास सीट ही एक थी, या तो उनके लिए फिर बहुत सारे बंदे ख़रीदने पड़ते, लेकिन ये जो था वो पॉसिबल नहीं था, लेकिन पॉसिबल वो जो चोर डाकू थे वही ये पॉसिबल बना सकते थे। तो अब सवालात उठाए जा रहे हैं कि देखिए जी वो सानिया निश्तर साहबा जो है वो किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन जो है इतने बड़े PhD की थी, उसके बाद वो जिस तरह आई उन्होंने मेहनत की और बहुत सारी फेक्स जो अकाउंट्स है उन्होंने वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाले, वो ख़ास तौर पे वो जो यतीम हमारे अफसरान थे किस ग्रेड के, उनके नाम भी उन्होंने बाहर निकाल दिए थे, जिस तरह से उनके नाम बीच में शामिल किए गए थे, उनकी जो बेगमात थी उनके नाम डाले गए थे, ताकि उनको भी जो 2-3 हज़ार का स्कॉलरशिप है वो गरीब को मिले ना मिले, वो 21 ग्रेड के उन अफसरान की जो बेगमात हैं उनको ज़रूर मिलता रहे। अब दोबारा से जो है वो कहा जा रहा है कि वो शादिया मरी BA पास जो है वो सामने आ गई हैं, तो भाई वो क्योंकि ज़िद खान साहब हैं तो फिर अब दोबारा से मेरे ख्याल में अब वो खुश होना चाहिए, वो ख़ास तौर पे जो बड़े बड़े अफसरान हैं या बड़े बड़े वो लोग हैं जिनको बेगमात को अपनी ख़र्चा नहीं दे सकते, उनके अब जो है दोबारा से अकाउंट जो है वो बहाल करेंगे, कोई बहुत बड़ी ज़्यादती जो हुई थी। तो ये तमाम तर जो सवालात हैं अब मेरे ख़्याल में अब बनते नहीं हैं। अब ये जितना बड़ा कोई करप्ट हो उसको उतना बड़ा ओहदा देना इस हुकूमत के अंदर जो है वो बनता है।
इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है इस हुकूमत को जो है पूरी तरह से सपोर्ट करें, जो ख़ास तौर पे इस तरह के ट्रेंड नहीं चलाने चाहिए कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इससे देखें ना हमारी बदनामी हो रही है, लोग बाहर बैठ के क्या कहेंगे, हमारे जो बाहर ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उनको हमारा इमेज क्या जाता है, वो पैसे भेजना बंद कर देंगे, उसके बाद हम क्या है यहाँ पे भूखे मर जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे अमेरिका के मिनतू तर हुए हैं। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं इनके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर जो है वो फेक ट्रेंडिंग हो रही है। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह से जो है लोग वो ढूंढ के लगवाए जाएं। अभी अजीज़ बलोच साहब हैं, वो यकीनी तौर पे अभी बाहर बैठे हुए हैं, उनकी भी बारी आएगी। वो भी बहुत सारे केसेस है वो क्लियर हो चुके हैं। हाँ, तो उनको मेरे ख्याल में उनके लिए वजारत जो बनती है वो इंसदाद दहशतगर्दी का कोई होता जो है उन्हें निकालना पड़ेगा, ताकि मुल्क के अंदर जो हालात जो नॉर्मल हुए थे उनको दोबारा से उसी नेज पे जो है वो लाया जा सके। कराची के अंदर लोगों को पता चले टारगेट किलिंग हो रही है, इस तरह के मामला हो रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में अब जो तनकीद करना जो है ना मेरे ख्याल में बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बल्कि हुकूमत जो है इसको सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह से हमने देखा था कि तमाम तर, क्योंकि हमारा देखें ना पूरा एक निज़ाम, चाहे वो हमारे जितने भी इदारे हैं वो बड़ी मेहनत करके जो है वो इस निज़ाम को अब लेके आए हैं। तो इसको हमने चलाना है, इसको सपोर्ट करना है। जहाँ पर जिसका हाथ पड़ता है वो हम देखते हैं कि अब वही सिलसिले पुराने जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो अब देखना ये होगा कि ये निज़ाम जो है वो किस हद तक जो है वो कारगर साबित होता है, किस हद तक जो है आवाम में जो है वो पजीराई हासिल करता है। लेकिन हालात यही हैं कि जितना बड़ा कोई हम कहेंगे कि लोग जो इन्वॉल्व हैं इस वक्त इनको बनाने में, मेरे ख्याल में वो मुल्क के साथ उन्होंने ज़्यादती नहीं की है, बल्कि ये मेरे ख्याल में डिमांड है जो कि एक सामने लाई गई है। क्योंकि खान साहब ईमानदार थे तो वो फिर ज़िद बन चुके थे, और जिनकी वो ज़िद बन चुके थे उनकी ज़िद में ला के ये सिस्टम जो है वो खड़ा किया गया है। इसी के साथ अली उस्मान को न्यूज़र टीवी से इजाज़त दीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ जो हैं उनको देख सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।